दोस्तों, अगर आपके भी पैर और हाथ के उंगलियों के बीच इस तरीके से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, अधिकतर लोगों को तो ये बरसात के दिनों में होता है। जब बरसात में हम बाहर जाते हैं, बारिश के पानी में पैर और हाथ भीग जाते हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन किसी किसी को ये फंगल इन्फेक्शन दोस्तों सालों भर रहता है। जो लेडीज लोग या जेंट्स अधिक समय तक पानी का काम करते हैं या पानी में खड़ा होकर काम करते हैं, उनके हाथ और पैर में ये फंगल इन्फेक्शन सालों भर हो जाता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन से अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत आपने इलाज कराया है, इसमें मलहम बहुत सारी लगाई है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसा घरेलू इलाज बताऊंगी जो एक बार इस्तेमाल आप करेंगे ना दोस्तों, आपका फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। बस 3 दिन आपको इस्तेमाल करना है, 3 दिन में ही ये फंगल इन्फेक्शन आपका हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और इसमें जो खुजली होता है, जलन होता है, दर्द होता है, उससे आपको तुरंत ही छुटकारा मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। तो इस इलाज में दोस्तों आपको लेना है सैनिटाइज़र। 2 साल से दोस्तों ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिस घर में सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र नहीं मिलेगा। तो आपके घर में भी ज़रूर होगा। तो आपको कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इस सैनिटाइज़र के इस्तेमाल से ही आपका जो ये फंगल इन्फेक्शन है एकदम ठीक हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि सैनिटाइज़र में 70% तक एल्कोहल होना चाहिए। मैंने यहाँ जो सैनिटाइज़र लिया है इसमें 80% एल्कोहल है। तो आप कोई भी कंपनी का सैनिटाइज़र ले सकते हैं। आपके घर में जो भी सैनिटाइज़र अभी अवेलेबल हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। बस इस्तेमाल करने का जो मैं तरीका बताऊंगी, आपको उसी तरीका से इसे इस्तेमाल करना है दोस्तों। और इसका कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये आजमाया हुआ है नुस्खा दोस्तों। मैं कोई भी जानकारी आप लोगों को ऐसे ही नहीं दे देती हूँ, मैंने पहले उसे आजमाया हुआ होता है या आसपास में कोई आजमाया हुआ होता है, मैंने उसे देखा हुआ होता है, उसका रिजल्ट देखा हुआ होता है, उसके बाद में ही आप लोगों को साथ में जानकारी देती हूँ, नुस्खा बताती हूँ। तो आप इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। आपका जो उंगली में सड़न हो रहा है, जलन हो रहा है, जो इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, एकदम ठीक हो जाएगा। तो इसे अब आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं बता देती हूँ। तो आप क्या करें, सुबह में जब जगती हैं, अगर आप लेडीज़ हैं तो लेडीज लोगों को क्या होता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं जिसमें बार बार हाथ और पैर को भिंगाना पड़ता है। तो कोशिश करें कि थोड़ा पैर और हाथ को पानी में कम भिंगाएं और क्या करें, घर का सारा काम कर लें। स्नान उस्नान करने के बाद क्या करें, दोपहर में आप इस तरीके से रुई ले लें, छोटा सा रुई को आप इस तरीके से बॉल बना लीजिए। अगर आपके उंगली में 2-3 जगह पर ये पानी लग गया है, ये इन्फेक्शन हो गया है, तो रुई का 2-3 इस तरीके से बॉल बना लीजिए। जितने भी आपको ज़रूरत हो आप बॉल बना लीजिए। अब क्या करना है, इस रुई के बॉल को आपको सैनिटाइज़र से भिंगा लेना है, स्प्रे कर लेना है। आप डायरेक्ट भी उंगली पर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये पंखा के नीचे या कूलर के नीचे आप रहेंगे ना, तो वो तुरंत सूख जाता है, तो ज़्यादा असर नहीं करता है। अगर इस तरीके से आप कॉटन को भिंगा करके उंगली के बीच में रखेंगे दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा असर करता है, बहुत देर तक इसका असर रहता है। तो इससे आपका जो फंगल इन्फेक्शन है जल्दी ठीक होता है। तो आप इसी तरीके से करिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैंने इस्तेमाल किया हुआ देखा है, बहुत जल्द ठीक हो गया था। तो इस तरीके से आप रुई को भिंगा लीजिएगा और जिस भी उंगली में आपको ये फंगल इन्फेक्शन हो गया है उस उंगली के बीच में इस तरीके से रख लीजिएगा। इससे आपको कम से कम 15 से 20 मिनट इसी तरीके से उंगली के बीच में रखना है। उसके बाद में ये हट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 15 से 20 मिनट आप उंगली के बीच में रखिएगा। अगर पैर में हुआ है तो पैर में रखिए, हाथ में हुआ है तो हाथ में रख लीजिए। इसे दिन भर में आपको कम से कम 3 बार इस्तेमाल ज़रूर करना है और रात में तो आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। रात में जब इसे आप इस्तेमाल करके सोएंगे ना, तो इसमें आपको जो जलन होता है, खुजली आता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। रात में आपको अच्छी नींद आएगी, बिल्कुल परेशान आप नहीं होंगे खुजली से। और जब सुबह जगेंगे ना दोस्तों, आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें आराम मिल चुका होगा। तो 2 से 3 दिन आप करेंगे तो आपका एकदम ठीक हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत
ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो 2-4 दिन और इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम सही होगा। तो इसे एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा और इसको ट्राई करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद आपको कितना रिजल्ट मिला हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी आपके आसपास में गरीब या काम करने वाली बाई आती है तो उसे ये प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे लोग परेशान होते हैं। तो आप ज़रूर इसे शेयर करिएगा, बताइएगा, ताकि उनको भी आराम मिल सके। आपको सैनिटाइज़र तो इस्तेमाल करना ही है दोस्तों, लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आप जेंट्स हैं, बाहर जा रहे हैं बरसात के मौसम में, तो आप क्या करें, अपने पैर और हाथ पर बोरोप्लस या सरसों का तेल अप्लाई करके लगा कर ज़रूर बाहर निकले, ताकि जो पानी से आपका पैर और हाथ भीगेगा तो ये इन्फेक्शन होने का बहुत कम चांस होता है दोस्तों। तो ये आप ज़रूर करके जाएँ। अगर घर में आप काम करती हैं, लेडीज़ हैं, तो आप घर का काम शुरू करने से पहले, झाड़ू पोछा या कपड़ा धोने से पहले आप अपने हाथ और पैर पर बोरोप्लस या सरसों का तेल कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, हाथ और पैर में लगा लीजिए। उसके बाद आप पोछा करिए या कपड़ा धोइए। इससे क्या होता है दोस्तों, स्किन पर पानी कम ठहरता है, जिससे पानी लगने का कम चांस होता है, ये इन्फेक्शन होने का कम चांस होता है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो भी आप इसे अप्लाई करके काम करें बरसात में, आपको ये फंगल इन्फेक्शन कभी भी नहीं होगी। अगर हो गया है तो भी आप इस्तेमाल करें, ताकि इससे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन बढ़े नहीं, जल्दी ठीक हो जाता है। तो आप ये करें, और जब स्नान कर लें, या आप जेंट्स है बाहर से घर आ गए, स्नान कर लिए, उसके बाद में हाथ पैर को सुखा करके तौलिए से पोंछ करके आप सैनिटाइज़र को अप्लाई कर लीजिए। सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें जिस तरीके से मैंने बताया है। आपका ये जो फंगल इन्फेक्शन है ना दोस्तों, बस 2 से 3 दिन में ही एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये आजमाया हुआ इलाज है दोस्तों। जो भी मैं आप लोगों को जानकारी देती हूँ दोस्तों, आजमाया हुआ होता है। तो एक बार इसे आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और इसी तरीके की हेल्पफुल जानकारी के लिए, हेल्थ टिप्स के लिए, ब्यूटी टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक करके उसे ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।